हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी के अपने चैनल वर्दी वाले पे मैं आपका स्वागत करती हूँ। जो मेरे चैनल पे न्यू हैं उनको मैं अपने बारे में थोड़ा बता देती हूँ। मेरा नाम मधु है और मेरा सिलेक्शन एसएससी सीपीओ 2019 से एज ए सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस की पोस्ट पे हुआ है। आज की वीडियो आप लोगों ने ही मुझे बहुत कमेंट किए थे कि जीएस के लिए कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं और कहाँ से आप कौन से चैप्टर उनसे जिनसे क्वेश्चन आने वाले हैं वो चैप्टर आपको मैं बता देती हूँ कि इन्हीं से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं एसएससी सीपीओ में। तो अगर आप ये चैप्टर कवर कर लोगे तो ये अच्छे चांसेस होंगे कि आप एक बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। अपने आउट ऑफ 50 में से कम अप्रॉक्स 40 आप इजीली कर पाओगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से चैप्टर कैसे कैसे आपको करने हैं। तो सबसे पहले देखो क्या होता है कि हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपके साथ बात करती हूँ कि हमारा जो सिलेबस है उसमें क्या है कि हमारी हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, फिर हमारा साइंस आ जाता है। साइंस में हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो आ जाता है। अब इनमें से हमारा कौन सा इंपॉर्टेंट होता है कि हमें करना है, ये इसकी हम बात करेंगे। सेकंड क्या होता है कि हमारा स्टैटिक वाला पोर्शन होता है जिसमें हमारी कौन कौन सी चीजें होती हैं, जैसे कि डांस वगैरह होते हैं, फेस्टिवल होते हैं, ट्राइब्स वगैरह होते हैं, हमारी नेबर कंट्रीज वगैरह होती हैं, करेंसीज वगैरह की हम बात करते हैं, नेबर कंट्रीज की गवर्नमेंट की हम बात करते हैं, जो वर्ल्ड में फर्स्ट थे, कंट्री में फर्स्ट फर्स्ट प्रेसिडेंट, वर्ल्ड में चीजें फर्स्ट, तो इन चीजों की हम बात करते हैं। लास्ट में हमारा थर्ड पॉइंट रहता है कि हमारा करंट अफेयर का पोर्शन रहता है। तो वन बाय वन हम तीनों चीजों की मैं आपको बता देती हूँ कि आपको कैसे कवर करनी है और कौन कौन सी चीजें करनी है। सबसे पहले सिलेबस पे आ जाते हैं। फिर से सिलेबस में मैंने आपको पता ही है जो सारे सब्जेक्ट है। अब इन सब्जेक्ट में से आपको कौन से इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ने जरूरी है और जिनसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो देखो सबसे ज्यादा होता है हमारा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और हमारा लास्ट में होता है बायो। साइंस से अगर मैं बायो ले लूं तो हमारे ये जो चार चैप्टर होते हैं ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और बायो। अब हमें क्या होता है कि हम इन चारों चैप्टर को कवर अगर करते हैं ना तो आप ना बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो देखो अब मुझे कैंडिडेट्स पूछते हैं कि मैम अगर हम सिर्फ लूसेंट पढ़ लेते हैं ये चारों चैप्टर के लिए, चारों सब्जेक्ट्स के लिए, तो क्या हमारी लूसेंट इनफ होगी? तो देखो अगर आप हिस्ट्री और पॉलिटी की मैं बात करूँ ना आपको, अगर आप लूसेंट से हिस्ट्री और फिर उसके बाद पॉलिटी पढ़ लेते हो तो आपको क्या होगा कि आप देखोगे कि 90%, 99% ऐसा होगा कि आपके जो क्वेश्चन होंगे ना वो वहीं से होंगे। अगर आप लूसेंट से सिर्फ हिस्ट्री और पॉलिटी अच्छे से पढ़ लेते हो, अच्छे से इट मीन्स बहुत अच्छे से, जैसे कि मैंने खुद हिस्ट्री और जो पॉलिटी थी आज तक कहीं बाहर से नहीं पढ़ी, मैंने लूसेंट से ही पढ़ी है, बट उसके बाद मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाए हैं। तो आज तक मैंने जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने कभी भी लगाया ना, बहुत रेयर ऐसा हुआ है कि कोई न्यू क्वेश्चन मुझे मिला हो। जितने भी पॉलिटी और हिस्ट्री का पोर्शन लूसेंट की जनरल साइंस की जो बुक है, सॉरी जनरल नॉलेज वाली जो बुक है, उसमें ना आपका सारा कवर हो जाता है। मतलब एसएससी के जो भी क्वेश्चन टाइप बनते हैं ना वो हिस्ट्री और पॉलिटी के लूसेंट कवर कर लेती है। तो मैं बोलूंगी देखो लूसेंट अच्छी है अगर आप लूसेंट से सिर्फ हिस्ट्री और पॉलिटी कवर करते हो तो दो चैप्टर आपके वहां से हो जाएंगे, दो सब्जेक्ट आपके एकदम क्लियर हो जाएंगे ए टू जेड। ठीक है, अब उसके बाद बायो बचती है और हमारा ज्योग्राफी वाला पोर्शन बचता है। तो अगर मैं लूसेंट की बात करूं कि अगर आप ज्योग्राफी और बायो वहां से पढ़ते हो तो आपका वहां से नहीं होगा कवर सारा। आपको देखो ज्योग्राफी अगर आप देखोगे ना लूसेंट से तो उसमें बिल्कुल कुछ ऐसे खास कुछ दिया नहीं है। ठीक है, तो ज्योग्राफी के लिए आपको क्या करना है कि आप ना किसी बुक से, जैसे किरण की बुक आती है और किरण की बुक में क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो आपको ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। आप चैप्टर वाइज क्या करना है कि आपको, जैसे आप ना कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, आप ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे हो या कोई भी आप एटमॉस्फेयर पढ़ रहे हो, सोलर सिस्टम पढ़ रहे हो, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। आप ज्योग्राफी के आपको क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। उसमें से आपको ये भी पता चलेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप उन्हीं को बार बार अपने मॉक टेस्ट में भी देखोगे और आपको पता भी, एक आइडिया होगा आपको कि ज्योग्राफी में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और वैसे ही देखो बायो का, अब आप बोलोगे कि मैम बायो का हमें कैसे ही पता चलेगा कि कितना पढ़ना है क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा है। तो मैंने देखो साइंस की वीडियो डाली है अपने चैनल पे, वहां मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैंने तीनों में बताया है कि कौन कौन से, जो चैप्टर वाइज मैंने बताया कि कौन से चैप्टर में कौन से की पॉइंट्स होते हैं। तो आप ना मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मैं अपनी साइंस वाली वीडियो डाल दूंगी, वहां से आपको क्या करना है कि आप ना सिर्फ बायो वाला जो मैंने पोर्शन बोलना स्टार्ट किया ना, आपको बताया है कि बायो में ये चैप्टर, मैंने उसमें इवन ये भी बताया है कि जैसे मैंने आपको बताया डाइजेशन सिस्टम पढ़ना है, तो डाइजेशन सिस्टम में किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं एसएससी में, तो मैंने वो भी आपको बताए हैं। तो वहां से आप क्या करो कि आप अपनी कॉपी में अच्छे से सारे पॉइंट ना, जो सारे की पॉइंट है वो आप नोट कर लेना, और वो की पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको किरण की बुक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने बायो के, क्योंकि उसी टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं।
तो जितने भी मैंने अपने चैप्टर मेंशन किए ना कि ये जैसे कि डाइजेशन सिस्टम है, फिर नर्वस सिस्टम है और जैसे मैंने ब्लड को मेंशन किया है, तो उसमें मैंने क्वेश्चन भी बताए हैं। तो आपको डायरेक्टली क्या करना है, चैप्टर देखा, उसको किरण में खोला चैप्टर वाइज बायो का जो पोर्शन है और वहां से सारे प्रीवियस ईयर पढ़ लिए। नहीं तो आप राकेश यादव के पब्लिकेशन है, उसकी जो बायो है ना वो भी ठीक लगी थी मुझे। मतलब मैंने क्या किया था, मैंने तो देखो लूसेंट से भी पढ़ी है बायो, फिर उसके बाद मैंने किरण से थोड़ी बहुत पढ़ी। मैंने राकेश यादव सर की एक पब्लिकेशन की साइंस का अच्छा काफी पोर्शन जो है उनका अच्छे से कवर किया है उन्होंने, तो मैंने वहां से भी पढ़ी थी। और तो आप ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए बायो के भी और ज्योग्राफी के भी, ठीक है। तो ये 4 टॉपिक हो जाते हैं जो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम कवर करने की बात करते हैं। उसके नेक्स्ट क्या बनता है, नेक्स्ट हमारा बनता है स्टैटिक वाला पोर्शन। स्टैटिक वाले पोर्शन में क्या होता है कि बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, जैसे हमारे मिसलेनियस में हम देखते हैं, जैसे कि डांस वगैरह होते हैं स्टेट वाइज, ट्राइब्स वगैरह होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं। और स्टैटिक में हमारा क्या क्या आता है, जैसे कि हमारी नेबर कंट्रीज आती है, उनकी गवर्नमेंट सिस्टम कैसा है उनका, ये चीजें पूछ ली जाती है। करेंसी वगैरह पूछ ली जाती है, उनके प्रेसिडेंट, सीएम, इस टाइप से चीजें पूछ ली जाती हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि ये जो चैप्टर होते हैं ना अलग से, इनको आप कैसे कवर करना है, जैसे कि डैम वगैरह होते हैं, वाटरफॉल्स होते हैं, लेक वगैरह हैं, कैनल्स वगैरह हैं। तो मैं आपको ना जीके क्रेजी ट्रिक वाला चैनल सजेस्ट करूंगी, क्योंकि मैंने खुद जो ये अलग अलग से छोटे छोटे चैप्टर होते हैं ना, डांस वगैरह हैं, ट्राइब्स वगैरह हैं, तो ये मैंने खुद उसी से कवर किए थे और मैं काफी अच्छे से वो क्वेश्चन कर पाती थी जब मेरे एग्जाम में आए हैं। तो आप जीके क्रेजी ट्रिक से क्या करने हैं आपको, जैसे आज आपको डांस करने हैं आपको, तो आपने डांस वाले वीडियोस देखे, वो अच्छे से देखिए। फिर नेक्स्ट डे आपने ट्राइब्स वाला देखे। तो इस तरीके से जो अलग से टॉपिक है ना सारे, वो आपको जीके क्रेजी ट्रिक पे जाके आप उस वहां पे उस चैनल से सारी वीडियोस अच्छे से एक 1 बाय 1 आप कवर करो। तो ये हमारा स्टैटिक में आता है। उसके बाद देखो हम नेबर कंट्रीज वाले, उनकी करेंसी, तो ये सब भी आप क्या कर सकते हो, जीके क्रेजी ट्रिक वाले चैनल से कर सकते हो। नहीं तो आपको क्या करना है कि आप ना जैसे कि हमारी मैगजीन वगैरह आती है, उनसे आप कवर कर सकते हो। उसमें क्या होगा कि कहीं न कहीं ना आपको करंट में किस तरीके से रिलेट हो रही है ना चीज़ें, वो भी आपको पता चलेंगी। तो मैगज़ीन वगैरह ले सकते हो, स्पीडी ले सकते हो, एडुटेरिया आप ले लो। उसमें क्या होगा कि जो ये नेबर वाला पोर्शन होता है ना, नेबर कंट्रीज़ में क्या-क्या चल रहा है, क्या हुआ, तो उसी के अकॉर्डिंग ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनकी करेंसी क्या है, ये सब जो पूछे जाते हैं ना चीज़ें, तो ये आपको अच्छे से पढ़नी है। एक और चीज़ हमसे पूछ ली जाती है, जैसे वर्ल्ड में क्या फर्स्ट था, कंट्री में कौन-सी चीज़ें फर्स्ट हैं। तो ये फर्स्ट वाली जो चीज़ें होती है ना, ये भी आपको अच्छे से करनी है, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन हर बार पूछ ही लिए जाते हैं। ये और देखो एक स्पोर्ट्स वगैरह और जो प्राइज वाले होते हैं हमारे क्वेश्चन, ये बनते तो करंट में है, पर ये ना इसी तरीके से ये स्टैटिक वाला ही पोर्शन होता है कि स्पोर्ट्स में क्या चल रहा है। तो ये भी अपने क्रेजी ट्रिक से आप कर सकते हो, नहीं तो किसी मैगजीन से कर सकते हो, वो भी बेस्ट रहता है। एडुटेरिया से आप पढ़ सकते हो, अवार्ड्स वाले, नोबेल प्राइज वाले। और नोबेल प्राइज तो देखो अभी रिसेंट डेज में आए ही थे, तो आप प्रीवियस ईयर भी करना और इस साल के भी करना, हो सकता है इसी वाले पूछ भी सकते हैं। तो ये वाला आपको कवर करना है। उसके लास्ट में हमारा क्या बचता है कि हमारा करंट अफेयर बचता है, कि हमारे करंट अफेयर में हम कैसे करें। तो आपके करंट अफेयर का जितना भी पोर्शन कैसे और कहाँ से पढ़ना है और कितना पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मेरे चैनल पे वीडियो है, और आप वो वीडियो जाके देखोगे ना, सिर्फ करंट अफेयर के लिए मैंने बनाई है। उसमें मैंने आपको ये भी बोला है कि कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और आपको ऑनलाइन कहाँ से आप पढ़ सकते हो, ऑफलाइन कहाँ से पढ़ सकते हो। सारी की सारी चीजें जो है ना, पूरा मटेरियल जो है करंट का, वो मैंने आपको अच्छे से बताया है कि आप कौन सी चीजें कहाँ से पढ़ सकते हो। तो मेरी साइंस वाली वीडियो भी और मेरी करंट अफेयर वाली वीडियो का मैं दोनों का लिंक ना अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल लूंगी। आपने दोनों में क्या करना, बायो पहले तो साइंस वाली पे जाना, उसके बायो के सारे टॉपिक्स नोट करना। उसके बाद आप करंट अफेयर वाली पे जाना और करंट अफेयर के सारे टॉपिक्स आप नोट करना, और जो मैंने बोला है ना कि वहां से पढ़ो, तो वो टॉपिक ना आप वहां से पढ़ो। जैसे अगर मैंने किसी मैगजीन से बोला है तो मैगजीन से पढ़ो। मैंने आपको वीडियोस भी सजेस्ट किए हैं, जैसे उत्कर्ष क्लासेस वाले मैंने वहां से किए हैं, तो आप वो जाके अच्छे से देख सकते हो। तो ये हमारे जीएस का था। अगर ये आप अच्छे से करते हो ना, सिलेबस वाले 4 टॉपिक हो गए, स्टैटिक वाले जो मैंने टॉपिक बोले हैं वो आप उस चैनल से क्रेजी ट्रिक से कर लो। करंट अफेयर वाले मेरी वीडियोस देख के इंपॉर्टेंट चैप्टर सिर्फ आई थिंक 14 या 15 चैप्टर बनते हैं सिर्फ, इससे ज्यादा करंट के टॉपिक नहीं बनते हैं। तो आप अच्छे से पढ़ो। उसके बाद आप मंथली भी देख लो करंट अफेयर, मंथली किसी मैगजीन से देख लो वन लाइनर, क्योंकि सीपीओ में तो देखो वन लाइनर ही आते हैं।
एसएससी में इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ऐसे बहुत ज्यादा मतलब ऐसे डीपली नहीं पूछते। तो फैक्ट्स पूछे जाते हैं सिर्फ, तो फैक्ट वहीं से आपको मिल जाते हैं। तो ये हमारा जीएस का पोर्शन था। आप अगर इतना करोगे ना तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। ये मतलब टोटल इतना है कि अगर आप इतना लेके चलते हो ना तो आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। आप मतलब टेंशन मत लेना, इससे ज्यादा कुछ ऐसे मतलब आउट ऑफ द सिलेबस ऐसे कुछ ऐसे ज्यादा नहीं आएगा। वो अगर जो आपको नहीं आता होगा ना तो वो दूसरों को भी नहीं आता होगा। तो आप ज्यादा स्ट्रेस मत लेना, जितना आपको आता है जीएस वाला पोर्शन आप उतना करना, ठीक है, अच्छे से परफॉर्म करना। और देखो फिर भी आपको किसी सब्जेक्ट में डाउट हो तो आप मेरे चैनल पे जाके सब्जेक्ट वाइज वीडियोस आपको मिल जाएंगी, वो आप अच्छे से देख सकते हो। और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए, एसएससी की नोटिफिकेशन जो भी आएंगे सीपीओ के रिलेटेड, वो आपको ताकि जल्दी से जल्दी मिल जाए। Thank you for your support and thank you for watching my videos.